हाँ तो बच्चों कैसे हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस चैनल के माध्यम से हम कंप्लीट कोर्स करेंगे और हमारा एक्सरसाइज चल रही है सर्किल वृत्त। और मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था, तो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। देखिए क्या है कि फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल विच पेरीमीटर इज 132। एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि आपको कितनी दे रखी है, 132 सेंटीमीटर दे रखी है। तो जो भी वैल्यू हमें दे रखी होती है हम उसी का फॉर्मूला यूज करते हैं, उसी का सूत्र हम लगाते हैं। तो हमें परिधि दे रखी है 132, तो लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ सर्किल कितना है, 132 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ सर्किल कितना है, 132 सेंटीमीटर है, यानी कि वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि कितनी है, 132 सेंटीमीटर है। और एक्चुअल में होती क्या है परिधि, उसका आप क्या लिख देंगे, एक तरफ फॉर्मूला लिख देंगे, एक तरफ आपकी ये वैल्यू चलेगी। तो परिधि का सूत्र क्या होता है बताइए, 2πr बराबर 132। इसमें कौन कौन सी वैल्यू पता है हमें, पाई की वैल्यू पता है कितनी होती है, 22/7। पाई इक्वल टू कितना होता है, 22/7। ये वैल्यू रख दी हमने, तो क्या हो जाएगा देखो, 2 × 22/7 इंटू आर इक्वल टू 132। अब इसको सॉल्व करना हमें, तो आप इनको इधर लेके जाएंगे तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और ये दोनों चीज़ें खाएं अंश में, तो ये क्या आ जाएगी, भाग में आ जाएंगी। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 132 इंटू 7 अपॉन 2 × 22। सॉल्व करेंगे इसको तो 2 से कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा बताइए, 2 से इसको काटिए तो कितनी बार कटेगा, 66 टाइम्स। और इंटू 7 इंटू बटे कितना जाएगा, 22। और 22 से कितनी बार कट जाएगा, 3 टाइम्स। तो ये आर बराबर कितना जाएगा आपका, 21 सेंटीमीटर आंसर। लिखिए बच्चों इसको जल्दी से, फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जल्दी लिखिए इसको, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको। इसके बाद छठवां क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल whose पेरीमीटर या सरकमफेरेंस इज 88 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन वही है सेम, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है। तो सेम क्वेश्चन है, अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया था, वहाँ पे हमें क्या दे रखी थी, पेरीमीटर दे रखा था, परिधि दे रखी थी, हमने रेडियस फाइंड किया था। अब हमें रेडियस फाइंड न करके क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल कब ज्ञात होता है ये बताइए आप, रेडियस पता होती है तभी तो ज्ञात करते हैं हम, वैसे तो कर नहीं सकते। तो क्वेश्चन वही है सेम, उसके जहाँ तक हमने रेडियस ज्ञात की थी उससे आगे ही हमें क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो आप क्या करेंगे, परिधि दे रखी है तो लिख देंगे भैया, पेरीमीटर दे रखा तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल कितना दे रखा है बताइए, 88 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि परिमाप दे रखा है, वृत्त का परिमाप दे रखा है हमें। अब क्या करना है, परिमाप दे रखा है 88, तो फॉर्मूला यूज कर देंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। यहाँ पाई की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 22/7। तो पाई की वैल्यू आप 22/7 रख दो, इंटू आर इंटू 88। आप इन दोनों को इधर लेके जाएंगे तो ये तो डिवीजन में, तो ये मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में, तो ये डिवीजन में। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 88 × 7 अपॉन 2 × 22। 22 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 4 टाइम्स। और आर बराबर क्या आ जाएगा, 7 × 4 करेंगे तो 28
बटे 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गई आर की वैल्यू, यानी त्रिज्या आ गई, रेडियस आ गई। हमें फाइंड क्या करना है, एरिया। तो अब क्या कर देंगे आप, एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। तो बताइए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इधर कर देता हूँ मैं एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या होता है बताइए फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, पाई की वैल्यू रख दी। और आर बराबर कितना है हमारे पास, 14, तो 14 का स्क्वायर, सरल करेंगे इसको तो 22/7 इंटू 14 के ऊपर स्क्वायर लग रहा है, तो आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे इसको आपस में, 2 टाइम्स, 14 इंटू 14, ये कितनी बार कट जाएगा, 2 टाइम्स। मल्टीप्लाई करो 22 इंटू 2 इंटू 14 करेंगे तो कितना आएगा, 28। सरल करो इसको, 28 इंटू 2 करेंगे, 28 दूना 56, 28 दूना 56 और 5 61। जो यूनिट आती है वो क्या आती है, क्षेत्रफल की, सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आ जाएगा आपका आंसर। लिख लो बच्चों, पहले इधर से लिखना है आपको, इसके बाद इधर से लिखना है। लिखिए जल्दी से, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करके लिख लिया करें, रोक कर लिख लिया करें वीडियो को। तो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट 7, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट of a circle whose perimeter is 66 सेंटीमीटर। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका परिमाप कितना दे रखा हमें, 66 सेंटीमीटर है। तो बच्चों क्या दे रखा हमें, पेरीमीटर दे रखा है। अब ये जो पेरीमीटर दे रखा है वो किसका दे रखा है, जो ऑफ लग रहा है इसके बाद, ऑफ ए सर्किल वुज पेरीमीटर। तो इस वृत्त का, यानी कि इस वृत्त का ही हमें क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। तो वृत्त का परिमाप दे रखा है, उससे हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। और रेडियस निकालने के बाद क्या कर देंगे, क्वाड्रेंट के एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, चतुर्थांश के क्षेत्रफल का क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो पेरीमीटर दे रखा भी जस्ट पहले वाला ही सवाल है, सेम एक जैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, बिल्कुल सेम। तो बताइए क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल कितना है, 66 सेंटीमीटर है। वृत्त का परिमाप कितना है, वृत्त का परिमाप है कितना, 66 सेंटीमीटर। वृत्त का परिमाप या पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 2πr होता है नहीं होता है, 2πr इक्वल टू बराबर में आ जाएगा 66। यही करना है, जो मान दे रखा है, जो भी वैल्यू दे रखी है आपको, उसका ही फॉर्मूला, ये दे रखा है इसका फॉर्मूला लगा दो। एरिया दे रखा होगा तो एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर बराबर 66। आर बराबर निकालना में, आर इक्वल टू क्या जाएगा, 66 इंटू 7 इधर आ जाएगा, अपॉन 22 इंटू 2। तो 22 से कितनी बार कट जाएगा ये, 3 टाइम्स। तो 3 इंटू 7 करेंगे तो 21/2। तो सेंटीमीटर आ जाएगी त्रिज्या। ये आ गई आपकी रेडियस, क्या आ गई आपकी, त्रिज्या आ गई इसकी। अब त्रिज्या आ गई तो आपको क्या ज्ञात करना है, क्वाड्रेंट का एरिया ज्ञात करना है, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप कर लेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बताइए क्या होता है एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। तो बताया था एरिया कैसे फाइंड करना है क्वाड्रेंट का, हमें जो कंप्लीट एरिया उसको किससे डिवाइड कर देंगे,
4 से। तो कंप्लीट एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। तो ये लिख देंगे 1/4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और आर की वैल्यू कितनी आई थी 21/2। तो 21/2 का होल स्क्वायर। आगे यहाँ तक और सरल करेंगे इसको तो 1/4 इंटू 22/7 21/2 का होल स्क्वायर हो रहा है। तो इसको आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 2 बार। हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, आप कैंसिल कर लेंगे। देखो 7 से 21 3 टाइम्स और 2 से ये कितनी टाइम्स 11 टाइम्स। सरल करो, 11 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 इंटू 21/4 बचा और 2 बचा तो क्या आ जाएगा 8। और सरल करो, 21 इंटू 3 करो, 21 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 36 63 आएगा। ये कैरी बच जाएगा 3 63 और फिर क्या आ जाएगा 63 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 69/8। भाग दीजिए, इसमें भाग देंगे, बताइए कितना आएगा। 8 बार जा रहा है, कितना बच गया 5 3, फिर कितना आएगा बताइए 6 टाइम कितना बच जाएगा 5। पॉइंट लगाना पड़ेगा। उसके बाद फिर 2 बचेगा, फिर 2, ऐसे आप भाग दे सकते हैं। ये आ जाएगा आपका एरिया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं समझा रहा हूँ, भाग दीजिए आप, ये आएगा और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो हमने क्या किया एक और बार समझा देता हूँ। हमें पेरीमीटर दे रखा था, पेरीमीटर लिख दिया। पेरीमीटर जो भी दे रखा उसका आप फॉर्मूला लगा देंगे, 2πr होता है। 2πr बराबर ये हो गया, पाई की वैल्यू रख दी आप। ये 7 भाग में है, इधर आके मल्टीप्लाई 2 और 22 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवीजन में आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। इनको कैंसिल आउट कर देंगे 3 से, 3 इंटू 7 करेंगे 21/2। ये तो आ गई रेडियस, त्रिज्या आ गई। अब ये वाली वैल्यू हम फॉर्मूला में रख देंगे। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, πr²/4। ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको जल्दी से लिखिए आप। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए, अब हम एरिया वाला, एरिया हमें दे रखा होगा और हमें क्या करना है, उसका पेरीमीटर फाइंड करना। अभी तक तो हमने कैसे क्वेश्चन किए थे कि हमें पेरीमीटर दे रखा है और हम एरिया फाइंड कर रहे थे। अब हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ circular plate and the area of circular plate whose area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वृत्ताकार प्लेट का परिमाप ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल हमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक वृत्ताकार प्लेट का परिमाप ज्ञात कीजिए परिमाप ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखो एरिया दे रखा है, परिमाप ज्ञात करना, तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या चाहिए आपको, रेडियस चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो जो भी वैल्यू दे रखी है आप उसी का फॉर्मूला लगा दो। तो एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट, वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल कितना है बताइए, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया का फॉर्मूला लगा। तो एरिया दे रखा है तो क्या करना है, हमें एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो एरिया क्या होता है, πr² होता है। तो 154
पाई की वैल्यू पता है तो पाई की वैल्यू रख दो आप, 22/7 आर स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा। अब इसको ये क्या है यहाँ पर, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवीजन हो रहा है, तो मल्टीप्लाई वाला तो डिवीजन में जाता है, डिवीजन वाला मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 154 इंटू 7/22। 22 से 154 कितनी टाइम्स कैंसिल आउट होता है, 7 टाइम्स। अब आर स्क्वायर बराबर आ गया 7 इंटू 7। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगता है, रूट लगता है, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में 7 इंटू 7। अब दो समूह बन रहे, एक समूह बन रहा है समान संख्याओं का, दो समान संख्याओं का, तो क्या आता है, एक संख्या इसमें से क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। तो ये आ गई आपकी रेडियस, ये आ गई आपकी त्रिज्या। रूट निकालने का तरीका ये होता है, हम ग्रुप बनाते हैं 2 डिजिट का, उसमें से एक डिजिट क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। ये आ गई आपकी रेडियस। हमें क्या फाइंड करना था, पेरीमीटर, तो आप फॉर्मूला लगा दो पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर ऑफ प्लेट, प्लेट का परिमाप बताइए क्या होगा, फॉर्मूला बताइए क्या होगा, सेम होगा 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7। 7 से 7 कैंसिल, तो 22 इंटू 2 करेंगे तो 44 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये आ गया आंसर। ये बिल्कुल सरल सरल से सवाल है। एक चीज़ आपको दे रखी होगी, उससे आपको रेडियस फाइंड करनी है। रेडियस फाइंड करके जो भी मान पूछा जा रहा है, जो भी वैल्यू पूछी जा रही है, आप उसका फॉर्मूला लगा देंगे। जल्दी से लिखिए इसको भी, इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। बता देता हूँ इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, कंबाइंड कर दिया बस मैंने इन दोनों को। पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल हुज रेडियस, अब हमें रेडियस भी दे रखी है, हुज रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। देखो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन को मैं इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में जो रेडियस दे रखी है वो हमें डेसिमल फॉर्म में दे रखी है, यानी दशमलव रूप में दे रखी है। तो आर बराबर लिख लो आप, कितना है, आर बराबर कितना दे रखा हमें, 3.5 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, तो एरिया का फॉर्मूला लगा दो। तो एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल, बताइए बच्चों जल्दी से बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या होता है एरिया ऑफ सर्किल। πr स्क्वायर होता है, तो 22/7 आर का स्क्वायर यानी कि 3.5 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बार। समझ में आया, आर का स्क्वायर हो रहा है इसलिए आर कितना है 3.5, तो स्क्वायर हो रहा है तो इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। अब ये पॉइंट हटाना हमें, अब ये पॉइंट कहाँ पे, पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद कितने अंक है, डिजिट है, 1 डिजिट है। जब 1 डिजिट होता है तो हम 10 का भाग देते हैं, और यदि 2 डिजिट होते हैं तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये पॉइंट हटाना है हमें, तो 22/7 इंटू ये पॉइंट हटा दिया और किसका भाग दे दिया हमने, 10 का। ये पॉइंट हटा दिया तो किसका भाग दे दिया, 10 का। अब इनको सरल कर लो आप बस। तो देखो 7 से कितनी बार, 5 बार मल्टीप्लाई कर लो, 22 इंटू 5, 22 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 110 इंटू 35/10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, क्या आ जाएगा बताइए, सरल करो इसको।
35 इंटू 1 करेंगे 35, 35 और 3 38, आ गया यहाँ तक। और भाग किससे देना है? 10 से। तो ये आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बस बेटा यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है बच्चों कि दशमलव है, एक अंक है इसके बाद, तो 10 से डिवाइड कर देते हैं, दशमलव हटा दो। यदि 2 अंक आ जाए, जैसे ऐसे आ जाए, तो किससे भाग देंगे बताओ? ये इस तरीके से, तो 2 का भाग। देखिए ये हो गया। अब पेरीमीटर, ये वाली चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपसे कैलकुलेशन चीज़ें सिखाई जाएंगी। इस तरह की डेसिमल के एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। अब आपको क्या ज्ञात करना है? पेरीमीटर और ज्ञात करना है। तो बताइए पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल यानी वृत्त का परिमाप, फॉर्मूला यूज करना है केवल। तो क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। बताइए 2 की वैल्यू तो 2 है, ये पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। और आर की वैल्यू कितनी है? 3.5। अभी बताया मैंने, यदि दशमलव को कैंसिल करना है तो क्या करेंगे आप? दशमलव को हटा दीजिए, पॉइंट को हटा दीजिए और 10 से डिवाइड कर दीजिए। कर दिया 10 से डिवाइड। अब क्या करना है आपको? सरल करना है इसको। 7 से कितनी बार कैंसिल होगा? ये 5 टाइम्स। 5 से 10 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 2 टाइम्स। तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 कर लो तो 44, और अपॉन में कितना बच गया? 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर आंसर। सेंटीमीटर यूनिट क्यों लिए हमने? क्योंकि ये हमें क्या ज्ञात करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है। तो बच्चों आज के सवाल इतने हुए। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आपको, और वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक देखा करें, जिससे चीज़ें आपको सही ढंग से समझ में आएंगी। अभी मैं आपको सरल सरल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, धीरे धीरे हम कठिन क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, आपको करना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर रिप्लाई करना है आपको। लिखिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्किल whose perimeter is a circumference whose perimeter is 176 सेंटीमीटर। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका परिमाप 176 सेंटीमीटर है। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया आज का। ये आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है। अब धीरे धीरे क्वेश्चनों को आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे कठिन क्वेश्चन होते जाएंगे हमारे। और जिन्होंने भी चैनल को शेयर नहीं किया वो चैनल को शेयर अवश्य करें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखा करें, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।